हेलो दोस्तों और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर की एक ऐसी कहानी के बारे में जो शायद आप सबने सुनी होगी, रॉबिन्सन क्रूज़ो। तो ये जो कमाल की नॉवल है, इसे लिखा था डैनियल डेफो ने। और पता है कब? 1719 में। मतलब ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इंग्लिश भाषा की पहली नॉवेल्स में से एक है। इसने लिटरेचर का चेहरा ही बदल दिया। तो चलिए देखते हैं कि आज भी, इतने सालों बाद भी, इस कहानी में ऐसा क्या खास है। तो आज हम क्रूसो की पूरी जर्नी को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले उसकी वो खतरनाक समुद्री यात्रा, फिर कैसे उसमें एक बिल्कुल नई दुनिया बनाई, उसके बाद उसका अकेलापन और विश्वास से सामना, फिर कहानी में एंट्री होती है मैन फ्राइडे की, और आखिर में कैसे उसे आज़ादी मिली और उसकी क्या लेगेसी रही। तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना, और क्रूसो की कहानी शुरू होती है एक बगावत से। उसके पिता चाहते थे कि वो एक सेफ सेटल्ड जिंदगी जिए, पर नहीं, क्रूसो के सर पर तो समंदर का जुनून सवार था। तो वो अपने पिता की बात को अनसुना करके निकल पड़ता है एक ऐसे सफर पर जो उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला था। और मजे की बात यह है कि क्रूसो को ये पता था। वो खुद कहता है, आई वॉज बॉर्न टू बी माई ओन डिस्ट्रॉयर। मतलब उसे अंदर ही अंदर मालूम था कि वो अपने विनाश का कारण खुद है। उसे पता था कि पिता की बात ना मानना ही उसकी सारी मुसीबतों की जड़ है। पर क्या करे, एडवेंचर का कीड़ा उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। और बहुत जल्द उसकी ये चाहत एक बुरे सपने में बदल जाती है। एक भयानक तूफान उनके जहाज को घेर लेता है, और ये जो आप स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं, ये जहाज के कैप्टन की डरी हुई आवाज़ है, भगवान हम पर रहम करो, हम सब मारे जाएंगे। पहली बार क्रूसो ने मौत को इतने करीब से देखा था। तो होता क्या है, पहले आता है एक जबरदस्त तूफान। क्रू मेंबर्स जहाज को बचाने के लिए उसके मस्तूल यानी मास्ट तक काट देते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। जहाज डूब जाता है और इस पूरी तबाही में सिर्फ एक आदमी बचता है, रॉबिन्सन क्रूसो। लहरें उसे बहाकर एक अनजान आइलैंड पर फेंक देती हैं, बिल्कुल अकेले। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। ये सिर्फ एक तबाही की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि ये बन जाती है हिम्मत और इंसानी जज्बे की कहानी। अब हम देखेंगे कि कैसे क्रूसो ने सिर्फ सरवाइव नहीं किया, बल्कि एक एक चीज जोड़कर अपने लिए एक नई दुनिया, एक नई सिविलाइजेशन खड़ी कर दी। तो उसकी नई जिंदगी की शुरुआत होती है उसी टूटे हुए जहाज के मलबे से। वो बार बार तैर कर जहाज तक जाता है और जो कुछ भी काम का मिलता है ले आता है। क्या क्या लाता है देखिए, औजार, बंदूकें, बारूद, रस्सियां, खाने पीने का सामान, और हाँ, अकेलेपन को दूर करने के लिए एक कुत्ता और 2 बिल्लियां भी। यही सामान उसकी नई दुनिया की बुनियाद बनता है। अब सबसे पहला काम क्या था? एक सेफ जगह बनाना। तो वो एक चट्टान के पास एक टेंट लगाता है, उसके पीछे एक गुफा खोदता है, और फिर उसे चारों तरफ से लकड़ी के खंभों की एक दीवार से घेर देता है। आप समझिए, वो सिर्फ एक घर नहीं बना रहा था, वो अपने लिए एक किला बना रहा था। और यहीं पर हमें पता चलता है कि उसकी सोच कितनी बदल चुकी थी। उसे उसी मलबे से कुछ पैसे मिलते हैं, सोना, चांदी, और वो उसे देखकर हंसता है। वो कहता है, अरे बेकार चीज, तू मेरे किस काम की? तेरी इस पूरी ढेरी से ज्यादा कीमती तो ये एक चाकू है। सोचिए, उस आइलैंड पर पैसों की कोई वैल्यू नहीं थी। असली दौलत थी काम आने वाली चीजें। कहते हैं ना, जरूरत हर चीज सिखा देती है। बस क्रूसो के साथ भी यही हुआ। वो एक कारपेंटर बन गया जिसने टेबल कुर्सी बनाई। वो एक किसान बन गया जिसने जौ और चावल उगाए। वो एक पॉटर यानी कुम्हार बना जिसने मिट्टी के बर्तन बनाए। वो बकरियां पालने लगा, और तो और उनकी खाल से अपने लिए कपड़े भी सिल लिए। वो सब कुछ बन गया जो उसे जिंदा रहने के लिए बनना था। लेकिन जानते हैं, क्रूसो की असली लड़ाई तूफान या जंगली जानवरों से नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी जंग वो अपने अंदर लड़ रहा था, अपने दिमाग में, अपनी आत्मा में। अब हम कहानी के उस हिस्से में चलेंगे जहां वो अकेलेपन से लड़ता है और अपने विश्वास को टटोलता है। उसकी जिंदगी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है जब वो बहुत बीमार पड़ जाता है। इतना बीमार कि उसे लगता है अब वो बचेगा नहीं। और तब सालों में पहली बार वो भगवान से प्रार्थना करता है। वो बाइबल पढ़ना शुरू करता है, और धीरे धीरे उसे एक गहरी बात समझ आती है कि असली आज़ादी सिर्फ इस आइलैंड से निकलना नहीं, बल्कि अपने अंदर के गुनाहों के बोझ से आज़ाद होना है। और फिर सालों के अकेलेपन के बाद एक दिन वो समुंदर के किनारे कुछ ऐसा देखता है जो उसकी रूह कंपा देता है। रेत पर एक इंसान के नंगे पैर का निशान। जरा सोचकर देखिए, इतने सालों बाद किसी दूसरे इंसान का पहला सबूत। वो एक निशान उसके सेफ महसूस करने की भावना को तोड़ देता है और उसे खौफ से भर देता है। ये डर उस पर इतना हावी हो जाता है कि वो और भी ज्यादा सावधान हो जाता है। वो महीनों लगाकर एक और मजबूत दीवार खड़ी करता है, अपनी बकरियों को बचाने के लिए अलग अलग छिपी हुई जगह बनाता है,
अब उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, सिक्योरिटी, किसी भी कीमत पर। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल देता है। अब क्रूसो अकेला नहीं रहने वाला था और यहीं से समाज में उसकी वापसी का रास्ता खुलता है। होता यह है कि क्रूसो कुछ कैनिबल्स यानी नरभक्षियों से कैदी की जान बचाता है। क्योंकि ये दिन फ्राइडे का था तो वो उसका नाम फ्राइडे रख देता है। वो उसे अपने साथ रखता है एक नौकर की तरह, और यहीं से उन दोनों के बीच एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और जरूरी रिश्ते की शुरुआत होती है। फ्राइडे के आने से क्रूसो में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। देखिए, फ्राइडे से पहले वो क्या था? एक अकेला, डरा हुआ, चुपचाप जिंदा रहने वाला इंसान। और फ्राइडे के आने के बाद वो एक मास्टर बनता है, एक टीचर, एक साथी, एक लीडर। सालों बाद उसे कोई बात करने वाला मिला था, सिखाने वाला मिला था। उसकी खोई हुई इंसानियत जैसे वापस जिंदा हो गई थी। हाँ, ये बात सच है कि उनका रिश्ता एक मालिक और नौकर के तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन बहुत जल्द ये एक गहरे रिश्ते में बदल गया। क्रूसो खुद लिखता है कि फ्राइडे से ज्यादा वफादार, प्यारा और सच्चा इंसान मुझे कभी नहीं मिला। उन दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती और भरोसे का रिश्ता बन गया था। तो चलिए अब कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। देखते हैं कि क्रूसो का यह लंबा इंतजार कैसे खत्म होता है और क्या वो कभी उस दुनिया में लौट पाता है जिससे वो सालों पहले पीछे छोड़ाया था। तो पूरे 28 साल बाद एक इंग्लिश जहाज उस आइलैंड पर आता है, पर उसमें भी एक पेंच था। जहाज के क्रू ने बगावत कर दी थी। और मजे की बात देखिए, क्रूसो ने इन 28 सालों में जो भी सीखा था, जो भी स्किल्स हासिल की थीं, उन्हीं की मदद से वो जहाज के कैप्टन को कंट्रोल वापस लेने में मदद करता है। और इनाम में उसे क्या मिलता है? इंग्लैंड वापस जाने का रास्ता। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। 28 साल बाद वो आइलैंड क्रूसो के लिए क्या था? एक जेल या एक किंगडम, एक राज्य? वो खुद को वहां का राजा कहता था, लेकिन वो हमेशा वहां से भागना भी चाहता था। तो आप ही बताइए, क्या ये सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई थी या उसने सच में कुछ मीनिंगफुल बनाया था? इस टाइमलाइन को देखिए जरा, तब आपको अंदाजा होगा कि ये कितना लंबा सफर था। पहले साल वो आइलैंड पर पहुंचता है, चौथे साल तक वो खेती करना सीख जाता है, 11वें साल तक वो बकरियां पाल लेता है, और फिर देखिए पूरे 13 साल कुछ नहीं होता। साल 24 में जाकर उसे वो फुटप्रिंट मिलता है, साल 25 में फ्राइडे आता है, और आखिर में 28वें साल में उसे आज़ादी मिलती है। तो आखिर में रॉबिन्सन क्रूसो की कहानी सिर्फ सर्वाइवल की कहानी नहीं है। ये कहानी है इंसानी दिमाग की, हिम्मत की और उस बदलाव की जो एक इंसान के अंदर आ सकता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हम सबसे हमारी सारी सहूलियतें छीन ली जाएं तो हम क्या कर सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही और भी कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए।